मूवी के स्टार्ट में हमें एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कि 1973 में टेक्सास में कुछ फ्रेंड्स वेकेशंस मनाने के लिए गए थे। वहाँ पर एक किलर ने उन पर अटैक किया था जिसमें सभी लोग मारे गए थे। उस किलर ने उन लोगों को मारने के लिए कुछ हथौड़े और चेन सॉ का इस्तेमाल किया था। 5 दोस्तों में से सिर्फ एक लड़की ही सरवाइव कर पाई थी जिसका नाम सैली था और उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद दोबारा से इस इंसिडेंट का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। उसने अपने बयान में एक ऐसे इंसान का जिक्र किया था जिसने इंसानों की स्किन का मास्क पहना हुआ था, इसीलिए वो उस इंसान का असली चेहरा नहीं देख पाई थी। फिर हमें लीला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो टेक्सास के गैस स्टेशन में वहाँ के ऑनर से सैली के बारे में पूछती है। वो उसको बताता है कि सैली ने 30 साल तक उस किलर को ढूंढा लेकिन वो उसको नहीं मिला। इसके बाद लीला की बहन मेलोडी वहाँ पर आ जाती है। मेलोडी अपनी बहन से आकर कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी गैस स्टेशन का ऑनर पूछता है कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन वो लोग उसको कुछ भी नहीं बताते। वो वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद मेलोडी बाहर आकर अपने फ्रेंड दांते को ढूंढती है तो वहाँ पर मेलोडी के पास दांते आ जाता है। वो उसको कहता है कि वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है। दरअसल दांते और मेलोडी ने एक टाउन खरीदा था। वो एक घोस्ट टाउन था, वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी, इसीलिए वो अपने इन्वेस्टर्स को वो टाउन दिखाना चाहते थे ताकि वो लोग वहाँ पर डेवलपमेंट कर सके। वहाँ पर दांते की एक फ्रेंड भी होती है। तभी वहाँ पर गैस स्टेशन पर एक आदमी आता है जिसने अपने पास एक गन रखी हुई थी। मेलोडी अब उस आदमी को देखकर कुछ कमेंट पास करती है और वो आदमी भी उसको कोई जवाब देता है। अब वो लोग अपने खरीदे हुए टाउन में जाने के लिए निकल जाते हैं। अभी रास्ते में वही गैस स्टेशन वाला आदमी अपनी गाड़ी तेजी से इनके आगे से लेकर चला जाता है। जब वो लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तो रोड पर उन्हें 2 ऑफिसर्स मिलते हैं जो उन्हें रोक कर कुछ पूछताछ करते हैं। उनमें से एक ऑफिसर दांते को अपना कार्ड दिखाता है और बताता है कि ये एरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर कुछ भी हेल्प की जरूरत हो तो हमें कॉल करें। इसके बाद वो लोग अपने टाउन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे वो यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। तभी वहाँ पर उनको वही आदमी भी मिलता है जो गैस स्टेशन पर मिला था। मेलोडी दांते से पूछती है कि ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। वो आदमी उनको बताता है कि वो उनका कॉन्ट्रैक्टर है और बहुत जल्दी वो यहाँ पर रेनोवेशन का काम स्टार्ट करने वाला है। अब उस आदमी के जाने के बाद वो लोग एक बिल्डिंग में एक झंडा देखते हैं जो कि काफी गलत लगा हुआ था। दांते और मेलोडी अब उस बिल्डिंग में जाते हैं उस झंडे को हटाने के लिए। तभी यहाँ आकर उन्हें ये बात पता चलती है कि ये बिल्डिंग एक ऑर्फनेज हुआ करती थी। मेलोडी वहाँ पर लगी जब पिक्चर्स को देखती है तो उनमें एक पिक्चर ऐसी थी कि उसमें उस बच्चे की शक्ल नजर नहीं आ रही थी। दांते अब विंडो के जरिए उस झंडे को हटाने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ नहीं जाता। ये बात जब वो मेलोडी को बताने नीचे आता है तो तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी उनके पास आती है। वो ओल्ड लेडी उनको कहती है कि मेरे घर में आप लोगों का वेलकम है। उसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। वो बूढ़ी लेडी उनको बिठाती है और चाय पिलाती है और बताती है कि बहुत सालों पहले वो यहाँ पर एक ऑर्फनेज चलाया करती थी। मेलोडी उसको कहती है कि बैंक ने तो इस जगह को ले लिया था, उसके बावजूद आप यहाँ पर कैसे रह रही थी। वो बूढ़ी लेडी उनको बताती है कि उसने बैंक में सारे पैसे दे दिए थे, इसके बाद ये जगह उसी की थी। लेकिन दांते को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बूढ़ी लेडी मेलोडी को बताती है ये झंडा उसके ग्रैंडफादर का था और ये उनकी आखिरी निशानी है। तभी सीढ़ियों में एक बड़ा सा आदमी आता है जिसे मेलोडी देखकर डर जाती है। वो बूढ़ी लेडी उस आदमी को कहती है कि वो फिक्र ना करे, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वो बूढ़ी लेडी मेलोडी को बताती है कि ये इस ऑर्फनेज का आखिरी बच्चा है और वो अब तक उसका ख्याल रख रही है। तभी वहाँ पर दांते ने ऑफिसर्स को कॉल कर बुला लिया था। वो ऑफिसर्स आते हैं और उस बूढ़ी लेडी को वहाँ से जाने का कहते हैं। ये सुनकर उस बूढ़ी लेडी को हार्ट अटैक आ जाता है। तभी वो बड़ा सा आदमी नीचे आता है और अपनी मदर को उठा लेता है। ऑफिसर्स उनको कहते हैं कि इनको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। दांते की फ्रेंड भी उन ऑफिसर्स के साथ जाती है ताकि वो उस बूढ़ी लेडी की हेल्प कर सके। अब जब ऑफिसर्स अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे तो वो बड़ा सा आदमी मेलोडी को घूरता है क्योंकि उसको मेलोडी पर गुस्सा आ रहा था। कॉन्ट्रैक्टर उस झंडे को उतार कर नीचे फेंक देता है जिससे उस आदमी को अब और ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। अब ये लोग इन्वेस्टर्स को ये जगह दिखाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ रास्ते में जब उस बूढ़ी लेडी को
हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तो वो बूढ़ी लेडी रास्ते में ही मर जाती है। वो बड़ा सा आदमी उसको देखकर रोने लगता है क्योंकि वो उसको अपनी मदर समझता था। वो अपनी मदर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती। तभी ऑफिसर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारी मदर मर चुकी है। इस बात से उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो ऑफिसर का हाथ तोड़ देता है। जब ऑफिसर उसको शूट करने की कोशिश करता है तो वो उसका हाथ मोड़ देता है, जिससे वो बुलेट आगे वाले ऑफिसर को लग जाती है जो ड्राइव कर रहा था। इसी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ मेलोडी ऑक्शन कर रही होती है और सभी वहाँ पर जगह खरीद रहे थे। अब जब मेलोडी अपने फोन को चेक करती है तो वहाँ पर उसको दांते की फ्रेंड का मैसेज मिलता है जिसमें वो उसको बताती है कि वो बूढ़ी लेडी मर चुकी है। मेलोडी अब ये बात दांते को भी बता देती है क्योंकि उन दोनों की वजह से वो बूढ़ी औरत मर गई थी। मेलोडी अपनी बहन के पास जाती, वो अपनी बहन से कहती है कि हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं ताकि हमारे ऊपर कोई भी केस ना बने। लीला ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। इधर गैस स्टेशन वाला वही आदमी की सभी बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ जब गाड़ी में दांते की फ्रेंड को होश आता है तो वो देखती है कि दोनों ऑफिसर्स मर चुके हैं। वो आदमी अपनी मदर को लेकर कहीं चला गया था। तभी वो साइड मिरर से उस आदमी को देखती है जो अपनी मदर के फेस की स्किन को उतार रहा था। दांते की फ्रेंड अब रेडियो के जरिए किसी से हेल्प लेने की कोशिश करती है। उस बड़े से आदमी ने भी अब अपनी मदर की चेहरे की स्किन को उतार लिया था और वो अपनी मदर के चेहरे को अपने फेस पर लगा लेता है। इससे हमें ये बात पता चलती है कि वो बड़ा सा आदमी वही लेदर फेस था। जब दांते की फ्रेंड ये सब कुछ देख लेती है तो वो रेडियो पर वो सभी बातें बता देती है और वो गैस स्टेशन का ऑनर ये सभी बातें सुन रहा था, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। दांते की फ्रेंड देखती है कि ऑफिसर अभी भी जिंदा है। वो उससे हेल्प लेने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर लेदर फेस आ जाता है। वो खुद बेहोश होने का नाटक करती है। दांते की फ्रेंड वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन लेदर फेस उसके सामने आ जाता है। वो उसका गला पकड़कर उसका पेट काट देता है, जिसके बाद वो लड़की भी मर जाती है। इसके बाद लेदर फेस दोबारा से टाउन की तरफ बढ़ता है अपनी मदर का बदला लेने के लिए। यहाँ पर टाउन में मेलोडी जब अपनी बहन के साथ जाने वाली थी तभी वहाँ पर वो गैस स्टेशन वाला आदमी सभी कार्स की कीज को निकाल लेता है। दांते उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो आदमी उसको कहता है कि तुम लोगों ने उस बूढ़ी लेडी को मार दिया है और वो ये देखना चाहता है कि क्या ये प्रॉपर्टी सच में उस बूढ़ी लेडी की है जो वहाँ पर रह रही थी। ये सुनकर दांते दोबारा से बस में जाता है प्रॉपर्टी के कागजात चेक करने के लिए, लेकिन दांते को उस प्रॉपर्टी के कागजात नहीं मिलते। ये देखकर मेलोडी को लगता है कि शायद वो प्रॉपर्टी उसी औरत की थी और उन लोगों ने गलती कर दी। दांते मेलोडी को कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वो गैस स्टेशन का ऑनर सैली को कांटेक्ट करता है। वो उसको बताता है कि लेदर फेस वापस आ गया है। ये सुनकर सैली अब तैयार हो जाती है उस लेदर फेस से बदला लेने के लिए। वो काफी सारी गन्स और वेपन्स को अपनी गाड़ी में रखती है। फिर वो अपने दोस्तों की पिक्चर देखती है जिनको लेदर फेस ने मार दिया था। उधर दूसरी तरफ अब दांते और मेलोडी उस बूढ़ी औरत के घर पर जाते हैं प्रॉपर्टी के पेपर्स को ढूंढने के लिए। तो वहाँ पर मेलोडी को उस बूढ़ी औरत की एक तिजोरी मिलती है, उसमें उसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। वो पेपर्स देखकर मेलोडी को अब ये बात पता चल जाती है कि वो बूढ़ी औरत झूठ नहीं बोल रही थी, ये प्रॉपर्टी उसी की थी। तभी वहाँ पर उसको कोई आहट सुनाई देती है। दांते उस आवाज का पीछा करते हुए किचन की तरफ जाता है जहाँ पर वो अपने पीछे लेदर फेस को देखता है। वो उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। लेदर फेस दांते का गला काट देता है जिससे उसे काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है। मेलोडी जब नीचे आकर देखती है तो वहाँ पर लेदर फेस था। वो अब उससे छुपने के लिए उस बूढ़ी औरत के कबर्ड में जाकर छुप जाती है। उस रूम में लेदर फेस आ जाता है। वो अपनी मदर के कटे हुए चेहरे पर मेकअप लगाता है उनकी याद में। लेदर फेस विंडो से बाहर जब बहुत ज्यादा लोगों को देखता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उन लोगों को मारने का डिसाइड करता है। तभी मेलोडी जल्दी से भागने की तैयारी करती है लेकिन दोबारा से लेदर फेस उसी रूम में आ जाता है। मेलोडी अब बेड के नीचे छुप जाती है। लेदर फेस के पास एक हैमर था, वो उससे दीवार को तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ दांते अभी जिंदा था। उस शोर से उसकी आंखें खुलती हैं और वो जल्दी से घर के बाहर जाता है। उसको वही गैस स्टेशन वाला आदमी देख लेता है। जब वो दांते को ऐसे हाल में देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो दांते से पूछता है कि ये सब कुछ किसने किया। इससे पहले दांते उसको कुछ बताता दांते की डेथ हो जाती है। अब वो आदमी जल्दी से गन लेकर उस घर के अंदर चला जाता है और अपने साथ लड़की को कहता है कि वो पुलिस को कॉल करे। लेदर फेस ने अब उस वॉल को तोड़ दिया था। उसने उस वॉल के अंदर अपना चेन सा छुपाया हुआ था। वो अपने उस चेन सॉ को जमीन पर रखकर स्टार्ट करने लगता है।
तभी वहाँ पर गैस स्टेशन वाला आदमी आ जाता है। वो लेदर फेस से फाइट करने लगता है, लेकिन तभी लेदर फेस उसके पाँव पर हैमर मारता है, जिससे उसका पाँव टूट जाता है। इसके बाद लेदर फेस उसको विंडो में देकर मारता है, जिससे उसके फेस से ब्लड निकलने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी वो मेलोडी को बेड के नीचे छुपा हुआ देखता है। वो अपनी जेब से सभी कीज को निकाल देता है ताकि मेलोडी यहाँ से भाग सके। तभी लेदर फेस उसके सर पर हैमर मार देता है, जिसके बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ सैली जब टेक्सास पहुँचती है तो रास्ते में उसको वही गाड़ी नजर आती है जिनमें ऑफिसर्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और उसको लेदर फेस की मदर की डेड बॉडी भी मिलती है जिसका फेस कटा हुआ था। ये देखकर सैली अब समझ जाती है कि ये लेदर फेस का ही काम है। वो उसको मारने के लिए उस टाउन की तरफ बढ़ती है। दूसरी तरफ सभी लोग बस में बैठे हुए थे। जब लीला बस से बाहर जाने की बात करती है तो वहाँ पर लड़की उसको रोकती है। लीला उसकी बात को नहीं सुनती। वो बस का डोर खोलकर मेलोडी को ढूंढने चली जाती है। रास्ते में उसको दांते की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ मेलोडी कीज को लेकर वहाँ से भागने की तैयारी करती है, लेकिन लेदर फेस उसको भागते हुए देख लेता है। वो अपना हैमर उसको देकर मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो अपने चेन सॉ को स्टार्ट करता है और मेलोडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेलोडी अब अंडरग्राउंड से जाने की कोशिश करती है। लेकिन लेदर फेस अपने चेन सॉ को जमीन के अंदर मारता है ताकि वो मेलोडी को मार सके। अब ये देखकर मेलोडी नीचे ही छुप जाती है और लेदर फेस उसको ढूंढने लगता है। तभी मेलोडी अपनी बहन की आवाज सुनती है जो उसको बुला रही थी। वो अपनी बहन की आवाज सुनकर जोर जोर से रोने लगती है, जिसे लेदर फेस सुन लेता है और वो अपने चेन सॉ को जमीन में चला देता है, लेकिन मेलोडी की बहन उसको बचा लेती है। वो विंडो को तोड़ती है और मेलोडी को वहाँ से निकाल लेती है। अब वो दोनों जल्दी से बस के अंदर आ जाती हैं। मेलोडी बस ड्राइवर को कीज देती है और कहती है कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब जब बस ड्राइवर बस को स्टार्ट कर आगे बढ़ता है तो रास्ते में वो लेदर फेस को देखता है। उस बस ड्राइवर को ऐसा लगता है कि शायद कोई छूट गया है। वो उसको देखने के लिए बस से बाहर जाता है, लेकिन तभी लेदर फेस उसका कटा हुआ सर बस के अंदर फेंकता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद लेदर फेस बस के अंदर आ जाता है। वहाँ पर आकर लेदर फेस अपना चेन सॉ को स्टार्ट करता है और सभी को मारने लगता है। एक आदमी वहाँ पर लाइव वीडियो बना रहा था। अब ये सभी लोग लाइव देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मेलोडी और लैला अब पीछे बस में जाकर छुप जाते हैं। लेदर फेस बस में सभी लोगों को अपने चेन सॉ से मार देता है। इसके बाद उसको बस के पिछले हिस्से से आवाज आती है। लैला किसी तरह बस के ऊपर चली जाती है, लेकिन मेलोडी बस के अंदर ही रह गई थी। अब मेलोडी की बहन उसको ऊपर खींच लेती है। वो दोनों बच जाती हैं और वो दोनों भागने लगती हैं। तभी सैली वहाँ पर अपनी कार लेकर आ जाती है। मेलोडी सैली को बताती है कि ये कोई साइको किलर है जिसने उसके सभी फ्रेंड्स को मार दिया है। सैली उनको बताती है कि इस किलर का नाम लेदर फेस है और वो 50 साल से इसका इंतजार कर रही थी। सैली उन दोनों को अपनी कार में ही छोड़ देती है और गन लेकर लेदर फेस के घर के अंदर चली जाती है। वहाँ पर जाकर वो शॉर्ट गन को लेदर फेस के सामने कर लेती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। वो कहती है कि तुमने मेरे सभी फ्रेंड्स को मार दिया था, लेकिन लेदर फेस उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। ये सब बातें सुनकर लेदर फेस अपने चेन सॉ को उठा लेता है और उन दोनों लड़कियों को मारने के लिए चला जाता है। वो जाकर उन दोनों पर अटैक कर देता है और उनको मारने वाला होता है। तभी सैली उसको शूट कर देती है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। सैली उसको बताती है कि वो वही लड़की है जो तुमसे बचकर निकल गई थी। ये सुनकर लेदर फेस वहाँ से भाग जाता है। सैली उन दोनों लड़कियों को अपनी कार की कीज देती है और उनसे कहती है कि वो यहाँ से चली जाएं। सैली जब लेदर फेस के चेन सॉ की आवाज सुनती है तो वो उसकी तरफ जाती है। लेदर फेस अचानक से आकर सैली पर अटैक कर देता है। सैली अपनी शॉर्ट गन जब लेदर फेस पर चलाने लगती है तो वो जाम हो जाती है। एक नाइफ निकालकर उसको स्टैब करती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। वो अपने चेन सॉ से सैली के 2 टुकड़े कर देता है। अब मेलोडी और उसकी बहन वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी लेदर फेस अपने चेन सॉ को उनकी कार पर देकर मारता है, जिससे मेलोडी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मेलोडी अपनी बहन को कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए, वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है। अब लैला वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर लेदर फेस आ जाता है। मेलोडी उसको कहती है कि जो हमने तुम्हारी मदर के साथ किया वो बहुत बुरा किया, हमें माफ कर दो। लेकिन तभी लेदर फेस अपने चेन सॉ को स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर दोबारा
से लैला भी आ जाती है उस गैस स्टेशन वाले आदमी की शॉटगन लेकर, लेकिन लैला उसको शूट नहीं कर पाती क्योंकि उसको गन चलाना नहीं आती थी। वो अब लैला का पीछा करता है, लेकिन तभी सैली पीछे से लेदरफेस को शूट कर देती है जो कि अभी जिंदा थी। इससे लेदरफेस वहाँ से भाग जाता है, इससे लैला की जान बच जाती है। लैला जब सैली के पास जाती है तो वो उसको कहती है कि अगर वो ऐसे ही भागती रही तो लेदरफेस उसका पीछा करता रहेगा। वो उसको शॉटगन देती है और कहती है कि तुम्हें ही इसका काम खत्म करना होगा। अब वो सैली की बात सुनकर शॉटगन को लेकर लेदरफेस को मारने के लिए चली जाती है। तभी लेदरफेस उस पर अटैक कर देता है और उसको लेकर पानी में कूद जाता है। कुछ देर बाद पानी में से लैला बाहर निकलती है और अपनी शॉटगन उठाने की कोशिश करती है, पर तभी लेदरफेस भी पानी से निकल आता है और अब चेन सॉ को स्टार्ट कर उसके पाँव पर मारने लगता है। जो वो लैला को मारने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर मेलोडी आ जाती है। वो लेदरफेस को रोकती है, लेकिन वो मेलोडी को पीछे गिरा देता है। जब लैला लेदरफेस को शूट करने की कोशिश करती है तो उसकी शॉटगन में बुलेट ही खत्म हो गई थी। अब इसके बाद मेलोडी लेदरफेस के चेन सॉ को उठा लेती है और उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। उन दोनों को ये लगता था कि वो मर चुका है। अगली सुबह वो दोनों बहनें गाड़ी में बैठती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। वो गाड़ी को ऑटो पायलट पर सेट कर देती हैं और बातें करती हैं। तभी वहाँ पर अचानक से लेदरफेस आ जाता है। वो मेलोडी को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है और उसके फेस को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिससे मेलोडी की वहीं पर डेथ हो जाती है। लैला अपनी बहन की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा रोती है और लेदरफेस उसकी बहन का कटा हुआ सर उसको दिखाकर अपना चेन सॉ घुमाता है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि लेदरफेस दोबारा से अपने पुराने घर में रहने के लिए जा रहा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।